करेंगे शिफ्टिंग लेटर्स टू। इसमें रेंज अपडेट और पॉइंट क्वेरी का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट काम में आता है, जो कि कई बार कॉन्टेस्ट में आता है और काफ़ी यूज़फुल कंसेप्ट है, तो उसको हम आज यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें एक स्ट्रिंग एस दी हुई है जो कि लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स है, और एक एरे दी हुई है हमें शिफ्ट, और शिफ्ट में हमें स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन तीन चीज़ें दी हुई है। स्टार्ट से एंड तक हमें एक डायरेक्शन में एलिमेंट्स को मूव करना है। तो लेट्स से हमें ये 0 से लेके 1 तक के एलिमेंट को हमें 0 मूव करना है, और 0 डायरेक्शन का मतलब है पीछे मूव करना है। यानी ए और बी के जो कैरेक्टर्स हैं, ये 0 से 1 के हमें कैरेक्टर्स हैं, इनको एक एक पीछे मूव करना है। यानी ए हो जाएगा Z और बी हो जाएगा ए। सिमिलरली 1 से 2 के कैरेक्टर्स जो हैं उनको हमें एक आगे मूव करना है। सिमिलरली 0 से 2 के कैरेक्टर्स हैं उन्हें एक एक आगे मूव करना है। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। जैसे ZAC बन गई हमारी पहली स्ट्रिंग, फिर हमने 1 से 2 के एलिमेंट्स को एक एक इंक्रीमेंट किया, यानी 1 से 2 मतलब ए और सी को एक एक इंक्रीमेंट हो गया, AB हो गया और CD हो गया, और इस तरीके से हमारी फाइनल स्ट्रिंग ACE आ जाती है। तो इसमें एक हमें ये सब इनपुट दिए हैं और हम इस तरीके से हमें फाइनल आउटपुट देना है, सारे शिफ्ट ऑपरेशन हो जाएं उसके बाद। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए एक जो बेसिक सोल्यूशन दिमाग में आता है पहली बात में वो यही आता है कि हर एक ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे, और जो भी इंडेक्स दिए होंगे, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, उसके हिसाब से हम हर कैरेक्टर को अपडेट करेंगे, और इस तरीके से हम शिफ्ट के सारे एलिमेंट्स पर आइटरेट करके फाइनल स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी। स्ट्रिंग को अपडेट करते करते फाइनल स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी, जो कि एक नेव सोल्यूशन होता है जिसमें हम हर एलिमेंट के लिए शिफ्ट अपडेट करेंगे, और अपडेट ऐसा ही करते जाएंगे स्टार्ट टू एंड बेस्ड ऑन डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन भी हमें दी हुई है तो उसके बेसिस पे हम करते जाएंगे। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे कि हम ये n टाइम्स करेंगे, और हर बार में एट मैक्स हम n कैरेक्टर्स अपडेट करने पड़ सकते हैं हमें। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O(n)² तक पहुँचेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की इसकी O(1) ही रहेगी, क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस हमने यूज़ नहीं किया है, करंट स्ट्रिंग है उसी को अपडेट करते रहे हैं। तो अब हम n के कंस्ट्रेंट्स अगर देखते हैं तो n हमारा 5 × 10⁴ है, तो n² हो जाता है 25 × 10⁸, जो कि 10⁹ से ऊपर चला जाता है। और हम जानते हैं 10⁹ ऑपरेशन से ज़्यादा हमारे एक सेकंड में नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें एक बेटर ऑप्शन डेफिनेटली लुकआउट करना पड़ेगा इस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि हमें हर पॉइंट के बाद स्ट्रिंग नहीं फाइंड करनी, हमें एट दी एंड ऑफ ऑल दी ऑपरेशंस फाइंड करनी है कि स्ट्रिंग कैसी दिखेगी। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं बीच के इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को फाइंड नहीं करूं, मैं ये पता लगा सकूं कि सारे ऑपरेशंस के बाद मेरा हर एलिमेंट कितना आगे मूव हुआ है या फिर कितना पीछे मूव हुआ है, तो उससे हमें मिल जाएगी कि फाइनल स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके लिए कि हमें हर एलिमेंट हर स्टेप के बाद फाइंड नहीं करना, हमें एट दी एंड हमें ऑनलाइन प्रोसेसिंग नहीं करनी, हमें ऑफलाइन प्रोसेसिंग करनी है। ये कंसेप्ट काफ़ी फेमस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेसिंग का, ठीक है। तो हमें इधर ऑफलाइन प्रोसेसिंग करनी है, इसका मतलब है कि हमें कंबाइंड हमें देखना है कि हर एलिमेंट आफ्टर द एंड ऑफ ऑल ऑपरेशंस कितना मूव करेगा, ठीक है, ये हमें देखना है। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम करने का, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे बात क्लियरली नेव वोंट वर्क, और हमें स्टोर करना पड़ेगा हाउ मच एलिमेंट मूव्स फ्रॉम इट्स बेस वैल्यू इफ़ ऑल्ट शिफ्ट प्रोवाइडेड, जिसे हम ऑफलाइन प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो इसके लिए हम एक DP एरे बनाएंगे जो कि डिनोट करेगी कि बेस वैल्यू से हर एलिमेंट कितना कितना मूव हो जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन, सारे शिफ्ट लगने के बाद, ठीक है। और हर शिफ्ट के लिए हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे बेस्ड ऑन डायरेक्शन वैल्यूज़ एट DP स्टार्ट और DP एंड +1। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे कि DP स्टार्ट पे हमने +1 करना है कि -1 करना है, और सिमिलरली DP ऑफ एंड +1 बताएगा कि हमें ये ऑपरेशन सिर्फ एंड तक लगाना है, DP ऑफ एंड तक लगाना है। DP ऑफ एंड +1 पे हमें इसे नल करना है ये ऑपरेशन। लेट्स से हमने एक एक इंक्रीमेंट किए स्टार्ट से लेके एंड तक, तो हमें एंड +1 पे इंक्रीमेंट नहीं करना है। इसके लिए हम एक वहाँ पर भी एक मार्क वैल्यू कर देंगे ताकि हम वो पता लगा सकें। और एंड में हम एक प्रीफिक्स सम एरे निकालेंगे DP का, जिससे हमें ये फाइनल एरे मिल जाएगी जी, जो कि हमें डिनोट करेगी कि हर एलिमेंट अपनी बेस वैल्यू से कितना मूव हो गया है। थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, इसलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हमारी DP n+1 एरे है जिसमें हमने 0 0 0 0 डाल लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम i = 0 में गए, स्टार्ट हमें 0 दिया है, एंड हमें 1 दिया है, और हमें डायरेक्शन 0 दी है। तो इसका मतलब हमें एक एक डिक्रीमेंट करना है इन एलिमेंट्स को। तो हम ऐसा कर रहे हैं, हमने -1 तो यहाँ पे स्टोर किया DP ऑफ स्टार्ट पे, और DP ऑफ n+1 में हमने इसका उल्टा स्टोर कर लिया, यानी -1 का उल्टा +1 स्टोर कर लिया, ठीक है। i = 1 में हमने फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट तक हमें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो हमने DP ऑफ 1 पे तो +1 कर दिया, और DP ऑफ 2 + 1 यानी 3 पे हमने -1 कर दिया, ठीक है। DP स्टार्ट और DP n+1 पे हम ये लगा रहे हैं ऑपरेशंस। जैसे ही हमें 0 से 2 दिया इन्होंने,
तो हमने स्टार्ट डी ऑफ स्टार्ट पे +1 कर दिया, यानी -1 + 1 = 0, और डी ऑफ 3 पे हमने +1 कर दिया, और यहाँ पे भी -1 से 0 हो गई है वैल्यू। तो अब ये जो हमारी आ गई है, ये हमें बता रही है कि एट दी एंड हमारे क्या क्या ऑपरेशंस बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम ये हमारे पास डीपी एरे ये बन गई, तो हम इसका एक प्रीफिक्स डीपी निकालेंगे, और एंड में हमें ये दे देगी प्रीफिक्स डीपी विल गिव अस कि हर एलिमेंट अपनी बेस पोजीशन से कितना मूव हुआ है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक है जो काफ़ी ऑफलाइन प्रोसेसिंग के नाम से फेमस है, और जिसमें रेंज अपडेट्स हमें करनी हो तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आती है उसमें हमें सॉल्व करने के लिए। तो अब हमने प्रीफिक्स डीपी सम किया, तो ये 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, और ये एलिमेंट भी 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 0 + 1 1 हो गया, और ये एलिमेंट 1 + 1 2 हो गया, और ये 2 + 0 2 हो गया। तो ये हमारी फाइनल एरे आई है, जिसमें हमें हर एलिमेंट मूव करना है बाय दिस इंडेक्स। तो हमने जैसे ए को मूव किया बाय 0, बी को मूव किया बाय 1, और सी को मूव किया बाय 2, CDE हो गया, और हमारे पास आंसर आ गया ACE, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और अब इसका हम एक बार कोड देख लेते हैं कि कोड किस तरीके से लिखा जाना चाहिए इसका। तो सबसे पहले हमने n में साइज़ स्टोर कर लिया स्ट्रिंग का, फिर हमने एक DP ऑफ n+1 एरे बना ली, जो कि हमने यहाँ पर स्टोर किया, जैसे 3 का साइज़ था तो हमने DP 4 की बनाई थी। अब हम हर शिफ्ट के लिए हर शिफ्ट पर आइटरेट करके देख रहे हैं कि स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन 1 है, इसका मतलब हमें आगे बढ़ना है, इसका मतलब हमें DP ऑफ स्टार्ट को ++ करना है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो नेचुरली हम ++ करेंगे। और DP ऑफ n+1 पे हमेशा उल्टा ऑपरेशन लगता है, मतलब यहाँ पे अगर मैंने प्लस किया है तो यहाँ पर मैं करूँगा माइनस, माइनस DP ऑफ n+1। सिमिलरली अगर डायरेक्शन 0 है तो मैंने माइनस माइनस तो DP स्टार्ट पे कर दिया, और इधर माइनस माइनस किया, इसका मतलब DP n+1 पे मुझे ++ करना है। तो ये इसका मतलब ये जो लूप है यही एक कंसेप्ट है, और इसको हम और भी एग्जांपल समझ सकते हैं। और अब हमें एक ये DP का जो हमारा फर्स्ट ये वाला पोर्शन था हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, अब हमें प्रीफिक्स DP वाला पोर्शन इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके लिए तो आप जानते हैं ये प्रीफिक्स का बेसिक कोड है अपना, i = 1 से लेके n तक आइटरेट किया, और DPI में DPI - 1 प्लस कर दिया, सिंपल सा प्रीफिक्स सम अपना कोड है, ये हो गया। अब हमारा एंड पोर्शन बचता है कि हमारे पास ये प्रीफिक्स DP सम एरे आ गई है। अब इससे हमें अब कैरेक्टर्स को मूव करना है बाय 0 1 2, वो वाला पार्ट करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि हैंडल नेगेटिव वैल्यूज़ भी करनी है भाई, नेगेटिव वैल्यूज़ को हैंडल करना है, और ये ट्रिकी है, ये पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये ट्रिकी है, ये आसान नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है, इस कंडीशन को छोड़ते हैं अभी के लिए। हम ये करते हैं कि हमें कितना मूव करना है SI को। तो हम अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने कैरेक्टर में टाइप कास्ट किया, फिर हमने A से कितना मूवमेंट है वो चेक किया, उसके लिए हमने SI में से A निकाला, और उसमें DPI ऐड कर दिया। DPI बेसिकली हमें बता रहा है कितना आगे मूव करना है हमें अपने करंट एलिमेंट को, उसको उसमें हमने +26 कर दिया। इस +26 सिर्फ इसलिए किया है कि हम ताकि उसको देख सकें कि भाई अगर नेगेटिव वैल्यू है थोड़ी बहुत तो यहाँ पे भी हैंडल हो जाए, और उसका मॉड्यूलो 26 निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा SI बताएगा। अब बात आई है हमें नेगेटिव वैल्यूज़ को हैंडल करने की। तो लेट्स से हमारे पास कोई वैल्यू आ गई -27, यानी जो भी एलिमेंट की वैल्यू है उससे हमें -27 की तरफ मूव करना है। अब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि -27 का मतलब बस अगर हम कैरेक्टर्स के टर्म में देखें तो -1 ही होगा, क्योंकि -26 करने पे तो अगर हमने A को -26 किया तो हमारे पास A ही आता है, क्योंकि घूम फिर के A से Z पे जा जाके Z Y जो भी उल्टा उल्टा सीक्वेंस चलता है वो चल के हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली -27 है -1 के इक्वलेंट, और -27 -1 के इक्वलेंट है, ये इससे हमें पता चलता है। और इसको करने के लिए हमें नेगेटिव वैल्यूज़ को हैंडल करना है बेसिकली, जो कि बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, वो सिर्फ -27 तक नहीं, -2700 भी हो सकती है वो। तो इस तरीके से हैंडल करने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक सा कोड लिखा है, जिसमें हमने पहले तो एब्सोल्यूट फाइंड किया है कि कितनी बार में डिवाइड होता है, मॉड्यूलो कितना है, और जो भी मॉड्यूलो वैल्यू आती है उसमें हमने 26 प्लस कर दिया है। तो जैसे -27 है हमारा, तो उसका हमने एब्सोल्यूट लिया पहले तो, और फिर हमने उसका मॉड्यूलो 26 किया, जो कि हमें देता है 1, और उसमें हमने 26 प्लस कर दिया, और उसका हमने मॉड्यूलो 26 निकाल दिया, जो कि हमें देता है 1। सॉरी, ये -1 है, सॉरी, हाँ
ये -1 + 26 मॉडुलो 26 इक्वल टू 25, यानी ए प्लस 25 हमें आंसर मिलेगा, जो कि z, जो कि आपने देखा था कि a को हमें -1 मूव करेंगे, मूव -1 इक्वल टू z। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी कोड है, इसमें दो चीज़ें थी, एक तो ये चीज़ ट्रिकी थी और एक ये वाली चीज़ ट्रिकी थी। ये वाला फिर भी एक स्टैंडर्ड सा कोड है जो कि ऑफलाइन प्रोसेसिंग के नाम से फेमस है, ऑफलाइन प्रोसेसिंग फॉर रेंज क्वेरीज, फॉर रेंज अपडेट्स एंड पॉइंट क्वेरी, ये फेमस है। इसके ऊपर और हम वीडियो बना सकते हैं समझने के लिए, पर ओवरऑल कंसेप्ट यही था आज के चैलेंज का। और एक बार हम इसको कॉन्टेस्ट में सबमिट भी कर लेते हैं, जैसा कि एक्सेप्टेड हो चुका है, पहले ही मैं कर चुका था सॉल्व कॉन्टेस्ट के दौरान। तो यही एक था, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ हुए हैं दो, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा है इस वीडियो के अंदर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।